हाय एंड वेलकम टू लुमिनाइज फाउंडेशन। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक इशू है, करंट अफेयर रिलेटेड डेवलपमेंट है, उस पे है। रिसेंटली स्पेसएक्स ने जो एलोन मस्क की कंपनी है, उस कंपनी ने रिसेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वो रॉकेट या लॉन्च व्हीकल जो होते हैं जिससे स्पेस कैप्सूल या स्पेस क्राफ्ट को ऊपर स्पेस में छोड़ा जाता है, उसको वापस कैच करने की कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करी है, जिससे बाद में दोबारा उसी लॉन्च व्हीकल से किसी दूसरे स्पेसक्राफ्ट को छोड़ा जा सके। तो ये बेसिकली रीयूजेबिलिटी ऑफ लॉन्च व्हीकल की फील्ड में या रिगार्ड में या डायरेक्शन में एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जिसको हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो न्यूज़ की हेडिंग ये है कि वाई स्पेसएक्स कैचिंग द स्टारशिप बूस्टर विद अ रोबोटिक आर्म इज सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे यू कैन सी हियर कि यहाँ पे एक रोबोटिक आर्म बना हुआ है। ये रोबोटिक आर्म जो लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल मतलब जो रॉकेट है जो स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में छोड़ के आता है, ऑर्बिट में छोड़ के आता है, उस स्पेस क्राफ्ट को छोड़ने के बाद वापस ये यहाँ पे आके इस आर्म ने इसको लॉन्च व्हीकल को यहाँ पे होल्ड कर लिया या कैप्चर कर लिया। सो दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क एंड अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट विच हैज़ हैपन्ड फ्रॉम द साइड ऑफ स्पेसएक्स। तो इसी चीज़ को आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ उन्होंने कैप्चर करी है और इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा। बट बिफोर वी मूव ऑन, मैं आपको एक प्रोग्राम से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। हमने यूपीएससी की मेंटरशिप के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। दिस प्रोग्राम इज़ गोइंग टू रन फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स 2025 में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और उसमें आप कोई भी डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं प्रीलिम्स क्लियर करने में, या कोई रिपीटेडली आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, तो उसकी हैंड होल्डिंग गाइडेंस, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशनशिप का मेंटरशिप और गाइडेंस प्लस मेंस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़, inclusive of these two things, we are providing you a mentorship course for prelims which is just 27,500 rupees in कॉस्ट। तो ये आपकी प्रीलिम्स की जो भी नीड है रिलेटेड टू एवरी एस्पेक्ट, रिलेटेड टू मेंटल, रिलेटेड टू कंटेंट, रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, उन सारी चीज़ों को अप्रोच में ध्यान में रखते हुए और टेस्ट सीरीज़ की इंपॉर्टेंस को देखते हुए ये प्लान बनाया गया है। इसी के साथ में अगर आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं और आप ट्रबल्ड हैं कि मेंस की प्रिपरेशन कहाँ से की जाए, किस तरीके से की जाए, आंसर राइटिंग की स्ट्रक्चरिंग को लेके, आंसर राइटिंग की स्टाइल डेवलपमेंट को लेके, नॉलेज को प्रेजेंट कैसे करना है, ये सारे स्किल डेवलपमेंट भी करना है, इसके साथ मेंस के सिलेबस भी पूरा कंप्लीट करना है सिस्टमेटिक तरीके से। और अगर आप 25, 26, 27 किसी भी एक ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले टाइम में, तो यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन के लिए भी हम मेंटरशिप कोर्स ऑफर कर रहे हैं, जिसकी प्राइस है नियरली ओनली 10,000 रुपीज़। अगर आप इस प्रोग्राम, इन दोनों में से किसी भी एक प्रोग्राम में अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्रीलिम्स या मेंस मेंटरशिप के लिए, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक है, उससे फिल कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 8962291192, जहाँ पे मैं आपको फर्दर कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। तो वापस आते हैं स्टारशिप पे। तो स्टारशिप क्या है? स्टारशिप बेसिकली एक 2 स्टेज हैवी लिफ्ट व्हीकल है, जिसमें 2 स्टेज हैं, एक बूस्टर है और एक अपर सेक्शन है। अपर सेक्शन मतलब स्टारशिप का स्पेस क्राफ्ट है, और बूस्टर मतलब जो स्पेस क्राफ्ट को थ्रस्ट देता है, मतलब हवा में ऑर्बिट तक ले जाने में या अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर तक ले जाने में हेल्प करता है। दिस इज़ कॉल्ड अ बूस्टर। तो दोनों को मिला के ये जो अपर सेक्शन है और ये जो बूस्टर है, ये जो आपको फोटो में दिख रहा है, दिस इज़ जस्ट द बूस्टर। इसका जो अपर सेगमेंट था वो ये छोड़ के आया है अप टू अ हाइट, तो वहाँ पे छोड़ के ये वापस इसको आया था। नॉर्मली क्या होता है, जब ये कोई भी लॉन्च व्हीकल या बूस्टर जो होता है वो ऊपर किसी स्पेस कैप्सूल या स्पेसक्राफ्ट को लेके जाता है, तो उसको गिव अप करने के बाद, उसको छोड़ने के बाद ये वापस आके किसी ओशन में लैंड करता है। मतलब ये वन टाइम यूज़ ही हो पाता है। ये लॉन्च व्हीकल पानी में गिर जाता है और उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन ये जो व्हीकल, लॉन्च व्हीकल बनाया गया और ये जो आर्म बनाया गया है, मैकेनिकल आर्म, ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये लॉन्च व्हीकल को हम कैच कर पाएँ जब ये वापस रिटर्न आता है स्पेसक्राफ्ट को छोड़ के, और इसी को हम ये वापस स्पेस में दूसरा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने के लिए यूज़ कर पाएँ। एलोन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में ये चीज़ क्लियरली बताई है कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ हों, ये मैकेनिकल आर्म तरीके की ऐसी कैपेबिलिटीज़ हों जिसमें ये बूस्टर्स या ये जो रॉकेट हैं, ये स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में छोड़ के आएँ, यहाँ वापस आएँ, और 30 मिनट के अंदर मैं दूसरा यहाँ पे एक स्पेसक्राफ्ट लगा के इस पर अटैच करके और इस लॉन्च व्हीकल को दोबारा यूज़ कर पाऊँ स्पेस में कोई दूसरी चीज़ छोड़ने के लिए। तो ये बहुत ही टफ़ टास्क था ये अचीव करना। ये टफ़ टास्क को यहाँ पे अचीव किया है। ये जो रॉकेट सिस्टम था, ये जो छोड़ा गया था, ये रॉकेट सिस्टम 120 मीटर टॉल था। 120 मीटर इज़ अ वेरी लॉन्ग हाइट। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉकेट है
इवन लार्जर देन द सैटर्न वी, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को मून पे लेके गया था, विच इज़ कंसिडर्ड द लार्जेस्ट वन, द लार्जेस्ट रॉकेट सिस्टम, ये उससे भी लंबा था। अगर आपको इसको इमेजिन करना हो तो आप कुतुब मीनार को इमेजिन कर सकते हैं, जिसकी हाइट है 72.5 मीटर टॉल। तो कुतुब मीनार की हाइट से भी 50 मीटर ज़्यादा लंबा था ये। ऐसा इतना इतना बड़ा स्ट्रक्चर था जिसको इसने कैप्चर किया और होल्ड किया है। तो स्टारशिप का मेनली पर्पस क्या है, ये जो स्टारशिप है ये किस लिए बनाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये जो क्रू है, क्रू मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो रिपीटेडली एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है रिसर्च करने के लिए, या अर्थ की ऑर्बिट में जो मटेरियल्स भेजे जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स के पर्पस के लिए, या फिर आने वाले टाइम में जो मून, मार्स और उसके बियॉन्ड जो मिशन कैरी करेंगे स्पेस एक्स की हेल्प से, वो मिशन कैरी करने में ये लॉन्च व्हीकल का यूज़ आ सके, जिससे आने वाले टाइम में स्पेस ट्रेवल या स्पेस से रिलेटेड मिशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। तो जो संडे का मिशन था, वो संडे के मिशन में ये जो रॉकेट सिस्टम था इसको टेक्सास से लॉन्च किया गया, और टेक्सास से लॉन्च करने के बाद ये 5th टेस्ट लॉन्च था। 3 मिनट 40 सेकेंड के बाद, लॉन्च के 3 मिनट 40 सेकेंड के बाद ये बूस्टर स्टारशिप से डिटैच हुआ और वापस आके इस आर्म पे, इस आर्म का नाम इन्होंने दिया है बेसिकली इस आर्म को, ही एलोन मस्क कॉल्ड मैकेजिला। सो दिस इज़ अ वेरी गुड नेम, मैकेनिकल ज़िला टाइप का, ये मैकेनिकल आर्म टाइप का है। तो ये इस स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया है, इसने इसको कैच करा। देन उसके बाद ये पानी में नहीं गिरा, जैसा कि मैंने आपको बताया नॉर्मली जो रॉकेट्स होते हैं वो स्पेस क्राफ्ट को छोड़ने के बाद वो ओशन में स्प्लैश होते हैं, लेकिन स्पेस एक्स चाहता था कि इसको लॉन्च साइट पे वापस लेके आए और इससे आने वाले टाइम में ये दोबारा किसी स्पेस फ्लाइट को लॉन्च कर पाए। तो इसी को नाम उन्होंने दिया है मैकेजिला। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसने अर्थ का 1 रिवोल्यूशन, जो स्पेस क्राफ्ट था उसने अर्थ का 1 रिवोल्यूशन किया, जिसको वो स्पेस में छोड़ के आया था ऑर्बिट में, और फिर उसके बाद में ये इंडियन ओशन में स्प्लैश हो गया। अब ये मिशन की सिग्निफिकेंस क्या है? मिशन की सिग्निफिकेंस ये है कि आने वाले टाइम में हमको, ये बेसिकली होता क्या है, हम ये जो रॉकेट डेवलप करते हैं, ये रॉकेट को बार बार बनाना बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि पूरा टाइम देना है आपको, नए सिरे से एक रॉकेट को डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है, और उस पर पूरा मटेरियल ज़ीरो से लगाना है। तो इट कॉस्ट अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ सम ऑफ मनी टू अस। अगर हम ये रीयूजेबल टाइप की टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं जिससे हम लॉन्च व्हीकल को बार बार यूज़ कर पाएंगे, तो इससे हमारा इसका बनाने का टाइम बचेगा, प्लस इसके साथ साथ में इससे रिलेटेड जो कॉस्ट है, डेवलपमेंट कॉस्ट जो आती हैं, वो कॉस्ट भी बचने लगेगी, और हम उस मनी को दूसरी जगह पे यूज़ कर पाएंगे, जिससे हमको और ज़्यादा अपने रिसर्च को डेवलप करने में, अपनी हेल्थ केयर एजुकेशन को प्रमोट करने में हेल्प मिलेगी। तो नासा, इसरो, ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशन है, नासा भी इस पे काम कर रहा है, इसरो भी इस पे काम कर रहा है, ये कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑलरेडी इस पे काम कर रही हैं, बट स्पेस एक्स काफ़ी लीड कर रहा है इसमें। इसी तरह का इन्होंने एक और व्हीकल भी बनाया है, रीयूजेबल व्हीकल, जिसका नाम है फैल्कन 9। लेकिन फैल्कन 9 इस सिस्टम से, स्टारशिप सिस्टम से डिफरेंट है। फैल्कन 9 में बेसिकली कोई मैकेनिकल आर्म नहीं होता जो रॉकेट लौट रहा है उसको कैप्चर करेगा या कैच करेगा। यहाँ पे फैल्कन 9 जो होता है, ये फैल्कन 9 रॉकेट में ही ऐसे 2 लेग्स होते हैं। जब ये नीचे की तरफ वापस आता है तो ये अपने लेग्स को डिप्लॉय करके, लेग्स को बाहर निकाल के, ये उस पे प्लेटफॉर्म पे, एक प्लेटफॉर्म पे अपने आप को वापस रीस्टैंड करता है। इससे इसको हम बाद में दोबारा यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर की अगर हम बात करें तो स्टारशिप फ्यूचर ऑफ स्पेस ट्रेवल और एक्सप्लोरेशन के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है, तो स्पेस स्टारशिप जो है, ये स्पेस एक्स कंपनी जो है, इसका लॉन्ग टर्म प्लान है कि आने वाले टाइम में मार्स, मून और उसके बियॉन्ड भी एस्ट्रोनॉट्स को सेंड करना चाहता है। और इस टाइप के जो व्हीकल हैं, जो हाई कैपेसिटी, हाई वेटेज, हाई स्ट्रेंथ वाले व्हीकल्स को भी रिकैप्चर कर सकते हैं और वापस खड़ा कर सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे इस टाइप के मिशन या इस टाइप के व्हीकल हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इवेंचुअली स्पेस एक्स कंपनी की ये होप है कि आने वाले टाइम में स्टारशिप जो है, ये पहले ह्यूमंस जो है मार्स पे, उनको लेके जाएगा यही व्हीकल, और सेफली और रिलायबल लेके जाएगा और लेके आएगा। बट उसको यूज़ करने के पहले हमको ये प्रूव करना पड़ेगा स्पेस एक्स को कि ये वाकई में इतने लॉन्ग मिशन के लिए सेफ़ है कि नहीं, और रिलायबल है कि नहीं, और इसकी कॉस्ट वाकई में लो है कि नहीं। बहुत हाई कॉस्ट में किसी व्हीकल को बनाना लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं होता। तो इसी कंटेक्स्ट में ध्यान में रख के सारी चीज़ों पे काम किया जा रहा है। आते हैं क्वेश्चन पे। ये प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है इसी पे कि स्पेस एक्स स्टारशिप से रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिए हैं 3, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट, स्टारशिप जो होता है ये सुपर हेवी और अपर सेक्शन, 2 चीज़ों को, 2 पार्ट्स को मिला के बना है। दूसरा, स्टारशिप टॉलेस्ट रॉकेट है जो आज तक बिल्ड किया गया है। और तीसरा, स्टारशिप सिर्फ अर्थ ऑर्बिट तक ही क्रू को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो हमको इसमें बताना है इसमें से तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। बिना नीचे आंसर देखे ट्राई टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट एंड आंसर, सो वील सी।
देन उसके बाद आते हैं यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है मेंस का, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेस एक्स स्टारशिप सिस्टम फॉर द फ्यूचर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड इवेल्युएट हाउ इट्स डेवलपमेंट ऑफ रीयूजेबल रॉकेट्स कैन इम्पैक्ट द कॉस्ट एंड एफिशिएंसी ऑफ स्पेस मिशन। तो यहाँ पे हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, स्पेस एक्स की स्टारशिप सिस्टम का स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, और दूसरा, ये जो रीयूजेबल रॉकेट का डेवलपमेंट है इससे स्पेस मिशन की कॉस्ट और एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो हमको दोनों क्वेश्चन को आंसर करना है। अगेन हमारे क्वेश्चन के 3 एस्पेक्ट रहेंगे। पहला एस्पेक्ट इंट्रो, देन उसके बाद आएगा हमारा बॉडी, देन उसके बाद आएगा हमारा कंक्लूजन। ये 3 पार्ट्स में हमारे आंसर रहेंगे मेरा हमेशा की तरह। इंट्रो पार्ट में व्हाट विल बी राइटिंग, इंट्रो पार्ट में विल बी राइटिंग कि रिसेंटली जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से रिलेटेड, जैसे कि स्पेस एक्स का, ये स्पेस एक्स के स्पेसिफिकली स्टारशिप की बात कर रहा है, तो स्पेस एक्स स्टारशिप के बारे में करंट अफेयर हम मेंशन करेंगे कि कैसे स्पेस एक्स ने फैल्कन 9 और स्टारशिप को यूज़ करके अपनी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट किया है। देन वील मूव ऑन टू द बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट में हमसे क्या पूछा है, हमसे 2 चीज़ें पूछी गई हैं। पहला, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और दूसरा, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के डेवलपमेंट का कॉस्ट और एफिशिएंसी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो फर्स्ट थिंग, बॉडी पार्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो अचीवमेंट हुई है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इससे ऑब्वियसली कॉस्ट कम हो जाएगी। इससे नासा, इसरो जो है, नासा या इसके जैसी जो एजेंसीज हैं, स्पेस एजेंसीज, वो अपने कोर ऑपरेशंस पे फोकस कर पाएंगी रेदर देन डेवलपिंग लॉन्च व्हीकल। आउटसोर्स कर सकते हैं हम इनको फंक्शंस प्राइवेट कंपनीज़ को लॉन्च व्हीकल को यूज़ डेवलपमेंट करने का और उनको बार बार मिशन छोड़ने का। देन उसके बाद सिग्निफिकेंस, इससे प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, इससे कंपनीज़ के लिए या इकोनॉमी का एक नया सेक्टर ओपन होगा, ये इसका सिग्निफिकेंस है। देन रही बात उसके दूसरे पार्ट की, तो दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है हमसे कि इससे कॉस्ट और एफिशिएंसी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। कॉस्ट और एफिशिएंसी पे ये इम्पैक्ट आएगा कि ऑब्वियसली हमने जैसा कि देखा, इससे कॉस्ट तो लोअर हो ही जाएगी। एफिशिएंसी कैसे आएगी, वील बिकम, हम जितना ज़्यादा इफेक्टिव मॉड्यूल, जितना ज़्यादा रीयूजेबल मॉड्यूल डेवलप करेंगे, उतना ही ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस में बूस्ट मिलेगा। वील जस्ट फोकस ऑन द improvement, we'll just focus on the technology, we'll just focus on the spending money on the fuel only, not on the machines, and that is going to increase the efficiency of our mission. कंक्लूजन के लिए बात करें तो क्या करेंगे, कंक्लूजन में पहले तो हम ये लिखेंगे कि इस टाइप के मिशन आगे चल के हमको स्पेस टूरिज़्म और एक्स्ट्रा कोलोनाइजेशन, मतलब दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ पे जो हम कोलोनाइजेशन का प्लान कर रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के काफ़ी इफेक्ट आ रहे हैं हमारी अर्थ पे, कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी अर्थ पे थ्रेट आ सकते हैं। तो इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी हैं, ये जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी हैं, ये आगे चल के हमको ह्यूमंस के दूसरे प्लेनेट पे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट और उस सोसाइटी के वहाँ पे एक नई पैरेलल सिविलाइजेशन डेवलप करने में हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ कंक्लूजन में आपको इंडिया का भी एस्पेक्ट लिखना है कि इंडिया का करंट स्टेटस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी में क्या है और हमको और क्या फर्दर स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम भी इस टेक्नोलॉजी में पीछे ना छूट जाएं और हमारी एक अलग से इकोनॉमिक सोसाइटी या इकोनॉमिक डोमेन इसमें ओपन हो पाए स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। This was all about space mission and space starship, SpaceX की starship. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam, and also subscribe to the channel if you haven't till yet. इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल है ल्यूमिन IAS फाउंडेशन नाम से ही, जहाँ पे आपको इस लेक्चर की जो हमने वीडियो जस्ट अभी पढ़ा इसकी PDF आपको मिल जाएगी। इस चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं टेलीग्राम के, वहाँ पे हम कुछ और भी मटेरियल UPSC के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो शेयर करते हैं, और बीच बीच में कुछ UPSC रिलेटेड प्रीलिम्स के पर्टिकुलरली कोई नॉलेज बाइट्स होती हैं तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। एंड अदर देन दैट हमारे एक इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी पेज है, प्लीज़ डू लाइक इट इफ़ यू वांट टू गेट अ रेगुलर अपडेट फ्रॉम आवर साइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।